जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी शिक्षक बहाली में सभी लोगों का एक सवाल रहता है कि एज रिलैक्स क्या है, यानी उम्र सीमा क्या है इस फॉर्म को भरने में। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, काफी ज्यादा सवाल पूछा जाता है एज को लेकर, क्योंकि एज के लिए भी काफी कंफ्यूजन छात्र में रहता है। तो वही चीज आज हम बताएंगे कि बिहार शिक्षक बहाली के अंदर एज का क्या फंडा है, कितना एज मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए। हर कैटेगरी में कुछ रिलैक्स मिलता है, कुछ ना कुछ, तो वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, बिहार शिक्षक बहाली का अपना नियमावली है और नियमावली के हिसाब से आप देखेंगे पोस्ट के हिसाब से 1 to 5 में, तो मिनिमम एज जो है वो 18 साल, यानी कि कम से कम आपका जो एज होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो समझ लें पीआरटी हो, यानी कि 1 से 8 तक जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। लेकिन मैक्सिमम की बात बोले, यानी कि यूआर कैटेगरी का 37 साल। अब यहाँ समझने वाली बात है, यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, यानी कि जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के आते हैं, जो भी छात्र या बिहार से बाहर के भी जो छात्र हैं उनको भी एज रिलैक्स नहीं मिलेगा। वो उनको 37 साल मैक्सिमम एज है, या बिहार के भी अनरिजर्व कैटेगरी वाले छात्र हैं उनको भी 37 साल मैक्सिमम एज है, ठीक है। तो 37 साल से अधिक उम्र के इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं वैसे अभ्यर्थी जो यूआर कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब समझने वाली बात है, यहाँ पर आपको बता दें, जैसे कोई अगर बिहार का है और ओबीसी से है या महिला है, किसी भी कैटेगरी का महिला, देखिए महिला में कोई भी महिला हो, कोई भी कैटेगरी का किसी भी जाति की महिला हो, उनका जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल है। क्या है? 40 साल, यानी कि वो अधिकतम जो है उम्र सीमा उनका 40 साल है, यानी 40 साल तक वो आवेदन कर सकती है और बिहार में शिक्षक बन सकती है, ठीक है। तो बिहार में महिलाओं को शिक्षक बनने के लिए जो अधिकतम उम्र है वो है 40। और यहाँ पर आप समझेंगे थोड़ा, 9th में जो मिनिमम एज है वो 21 साल है, ठीक है, और पीजीटी में 21 साल है, यानी कि प्राइमरी में 18 और सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में 21 साल मिनिमम एज है। और वही मैक्सिमम की बात बोले तो यूआर में 37 और ओबीसी या फीमेल हो उनको 40 वर्ष, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, दोनों। ओबीसी में आप मान के चले अति पिछड़ा, बिहार में 2 ओबीसी है, अति पिछड़ा और पिछड़ा, तो दोनों के लिए 40 साल जो है वो मैक्सिमम एज है। उसके बाद एससी से हो या एसटी से हो, उनको 2 सालों का अधिक रिलैक्स मिला है, 2 सालों का अधिक उम्र सीमा में छूट मिला है, तो उनका जो मैक्सिमम एज है वो 42 साल है, यानी कि 42 साल के उम्र तक आप शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। तो काफी कंफ्यूजन रहता था छात्रों के बीच में कि बिहार शिक्षक बहाली में कितना एज वाले को लिया जाता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एज हम बता दिए हैं, एससी एसटी 42, फीमेल और ओबीसी ईबीसी 40 और यूआर कैटेगरी उनको 37, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले भी इसी में आएंगे, एक चीज समझ लेंगे, ईडब्ल्यूएस का मैक्सिमम एज 37 साल ही है, ठीक है। हाँ, ईडब्ल्यूएस की जो महिला होगी उनको 40 साल मिलेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष होंगे उनको 37 साल तक ही आवेदन कर सकते हैं। काफी छात्र जो है एज रिलैक्स के बारे में भी काफी डिमांड करते हैं कि 10 सालों का एज रिलैक्स छूट मिलना चाहिए अधिकतम। हालांकि इस पर जो है अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, जो पहले से नियमावली बना हुआ है और उसी नियमावली के हिसाब से जो दिया है वो हमने आपको बताया है, ठीक है। तैयारी 4 में यही आपका नियम भी रहने वाला है लगभग। हालांकि तैयारी 4 के नोटिफिकेशन में भी काफी संशय बना हुआ है, कभी कुछ, मतलब कोई भी फाइनल डेट नहीं है। अब देखिए कब आता है। डोमिसाइल की भी चर्चा बिहार में तेज हो चुकी है, डोमिसाइल लागू करने के लिए भी छात्र जो है वो काफी आंदोलन भी कर रहे हैं, आगे भी अल्टीमेटम दिए हैं, 7 दिनों का समय दिए हैं कि मुख्यमंत्री के सचिवालय में जब मुलाकात हुई उनके अधिकारी से, तो उसके बाद 7 दिनों का समय दिया गया कि 7 दिनों के अंदर अगर कोई उस पर फैसला अमल नहीं किया जाता है तो बिहार की जो छात्र यूनियन है फिर एक बार महाआंदोलन की ओर बढ़ेंगे। खैर अभी 7 दिनों में समय है, जैसे ही अभी 2 दिन बीता है, 7 दिनों के अंदर देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, डोमिसाइल की नीति पर क्या कुछ विचार किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आगे हम बताएंगे आपको शिक्षक बहाली से जो भी अपडेट आएगा, सचिवालय से, शिक्षा विभाग से, या कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ, तो हम अपने चैनल नौकरी इंडिया के माध्यम से आपको हम देंगे। तो मेरे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको हर शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ, बिहार के अंदर सरकारी नौकरियों के जुड़ा हुआ हर विभाग के और भारत के अंदर भी कोई भी नौकरियों की जानकारी आता है तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।